हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। एक चैप्टर नंबर 6 हमारा बच रहा है, वो हम लास्ट में करेंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 14। तो बच्चों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। तो बेटा चैप्टर नंबर 14 में आखिर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 में हमें 3 चीजें निकालनी होती है, मीन, मीडियन, मॉड। मीन, मॉड, मीडियन। तो बेटा ये तीनों चीजें हम निकालनी सीखेंगे आज। तो बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे मीन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के। सबसे पहले होता है बेटा डायरेक्ट, दूसरा होता है एज्यूम मीन, और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेप डेविएशन। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, देखो आप कोई सा भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंटरवल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, तो लगाओ डायरेक्ट, और बहुत ज्यादा बड़ा हो, वेरी लार्ज, तो लगाओ स्टेप डेविएशन। और बीच का हो ना ज्यादा ना छोटा ना ज्यादा बड़ा। देखो अगर बहुत छोटा हो तो डायरेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा हो तो लार्ज। बहुत छोटा मतलब जैसे कि 0 से 2 के बीच में, या 2 से 4 के बीच में, या मतलब गैप ज्यादा ना हो। छोटा मतलब गैप ज्यादा ना हो, और वेरी लार्ज मतलब जब गैप बड़ा हो। जैसे मैं लिख दूं 100 से लेकर 200, गैप कितना है बेटा 100 है, मैं लिख दूं 200 से लेकर 400, लाइक दिस, तो गैप बड़ा है। तो अगर इंटरवल बहुत छोटा है तो डायरेक्ट मेथड लगाओ, बहुत बड़ा है तो स्टेप डेविएशन लगाओ, और अगर ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है तो अज्यूम में लगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको केवल 2 मेथड बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 2 ही समझ लीजिए, वैसे तीसरा भी है स्टेप डेविएशन, लेकिन सारे क्वेश्चन जनरली इन 2 से हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन जनरली इन 2 से हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अज्यूमिंग और डायरेक्ट, सारे के सारे इन्हीं से हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा देर ना करते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग x, इसको बोलते हैं f, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं f। f मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का वही होता है, फॉर्मूला होता है समेशन। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi का मतलब इन सब का सम। तो सबसे पहले मैं समेशन fi निकालता हूं। कितना आ गया बेटा? 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 और +5 20। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 20। अब मैं निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों xi। देखो xi क्या होता है? xi देखो क्या होता है, ये प्लस ये अपॉन 2। क्या होता है? ये प्लस ये अपॉन 2, यानी 0 + 2 अपॉन 2, यानी कितना है? 1। ये प्लस ये अपॉन 2, यानी 2 + 4 अपॉन 2, यानी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 7 9 11 13, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया आप लोगों को? उसका हम निकालते हो, बस ये देख लो फॉर्मूले में क्या है। देखो फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है मेरे प्यारे बच्चों fi xi का समेशन। समेशन होता है उन सब का सम, समेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों उन सब का सम। तो समेशन fi xi करूंगा, ये हो गया fi और ये हो गया xi। कर दो, 1 की 1 से 1, 2 की 3 से 6, 1 की 5 से 5, 5 की 7 से 35, ये हो गया बेटा 9 6 54, और 11 2 22, और 13 3 39। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको जोड़िए, समेशन fi xi क्या आ गया?
6 + 1 5 5 4 2 9, ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों। ये आएगा 2, एलसीएम लगा 1, तो 5 15, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरे बेटा 16। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कितना है 20, डिवाइड कर दीजिए, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करके 8.1, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो सबको समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2 लाइक दिस, a + b अपॉन 2। समझ आया सारे बच्चों को। चलिएगा बेटा अब हम सीखेंगे अज्यूम मीन मेथड। अब हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अज्यूम मीन मेथड। तो ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं बेटा। चलिएगा क्वेश्चन देते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ये होता है बेटा हमारा एक्स इंटरवल। आपके एग्जाम में आया मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में आया है, एग्जाम में आया है मेरे प्यारे बच्चों 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। आपके एग्जाम में आया मेरे प्यारे बच्चों, एफ आई की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एफ आई की वैल्यू क्या है, एफ आई की वैल्यू दर किसने बेटा 12, 14, 8, 6, 10। आपके एग्जाम में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो अज्यूम मीन अब हम लोग लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अज्यूम मीन का फॉर्मूला। अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई, सब देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। बहुत से लोग समेशन एफ आई को n लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहुत सी किताबों में समेशन एफ आई की वैल्यू क्या लिखती है n, n मतलब सब। तो डरना नहीं है, चाहे n लिख दो चाहे समेशन एफ आई लिख दो, चाहे n लिख दो चाहे समेशन एफ आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा जहां a क्या होता है, a बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अज्यूम्ड मीन। क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। वो कैसे मानना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिएगा देखो, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स आई, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स आई। आपके एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आई। एक्स आई मैंने अभी भी आपको बताया a प्लस बी अपॉन 2, यानी 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो क्या बेटा 220 अपॉन 2, यानी कि कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। देखो मैं एक्स आई निकालने का आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, या तो ये प्लस ये अपॉन ये कर दो, या फिर पहला निकाल दो और जितना गैप है ऐड करते रहो, पहला वाला निकाल दो और जितना गैप है ऐड करते रहो। पहला निकाल दिया 110, उसके बाद गैप कितना है 20 का, 130, फिर 150, 170, 190। देखो सिंपल सी बात है, या तो ऐसे कर दो a प्लस बी अपॉन 2, ये आ जाएगा a प्लस ए अपॉन 2, या तो ऐसे करके निकाल दो, या फिर पहला निकाल दो और कितना गैप है, जितना गैप है उतने ऐड करते रहो। पहला निकाल दिया 110, कितना गैप है 20 का, तो 20 ऐड करते रहे। सब में तरीके होते हैं बेटा निकालने के, शॉर्ट करने के। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है यू आई, उसके बाद हमें निकालना होता है यू आई। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यू आई। सबसे पहले हम ये निकालेंगे एक्स आई माइनस के ए। देखो ए क्या है, ए मैंने भी आपको बताया अज्यूमिंग। अज्यूमिंग क्या होता है, देखो हमेशा ऐसे माना होता है आधे ऊपर छोड़ दो आधे नीचे छोड़ दो।
जो बीच वाला हो जाएगा वही ए होगा। समझ में प्यारे बच्चे? आधे ऊपर छोड़ दिया, आधे ऊपर, मिडिल वाले को हमेशा ए मानेंगे, मिडिल वाले को हमेशा ए मानेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, तो इनका तो आराम से पता चल जाता है बीच का। लेकिन अगर इवन है, इवन लाइक जैसे ये 2 4 8 10 8 5 ऐसे लिख दिया, तो ये 6 नंबर है। तो मैंने क्या बोला, आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर, तो आधे इधर छोड़ दिए, आधे इधर, इन दोनों में से किसी को भी ले लो ए। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? आधे इधर छोड़ दिए, अगर इवन आ जाए, ये 6 से 6 है, तो आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर, बीच के दो में से किसी को भी ए ले लो, बीच के दो में से किसी को भी ए ले लो मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ऑड है तो आधे उधर छोड़ दो, आधे नीचे, जो बीच वाला आएगा वो आपका हो जाएगा ए। तो अब मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई है, तो 1 1 10 माइनस ए की वैल्यू 150, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 140, तो 130 माइनस 150 माइनस का 120, तो 150 माइनस 150 जीरो, यह आ जाएगा मेरा बच्चों 20, यह आ जाएगा मेरा बच्चों 40। उसके बाद निकालूंगा यू आई। यू आई क्या होता है बेटा? यू आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच। अब एच क्या होता है बेटा? एच होता है हमारा साइज, एच होता है हमारा क्लास साइज, जो बीच का गैप होता है। तो हो जाएगा बेटा माइनस के 40 अपॉन कितना है, 20 है, तो माइनस के 2, ये माइनस के 20 अपॉन 20 माइनस का 1। एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20 है, एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20 आप लोग जानते होंगे, तो 0.20 0 20.21 होगी मेरे बच्चों 2। ठीक है बेटा? फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो समेशन एफ आई यू आई निकाल दो। देखो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, तो एफ आई यू आई, देखो एफ आई 12 की माइनस 2 से माइनस का 24, 14 की माइनस का 14, इसकी 0 से 0, 6 की 1 से 6 और 10 की 2 से 20। फिर हमें निकालना है समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई यू आई देख लो बेटा कितना आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समेशन एफ आई यू आई कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ के बताओ। ये आ जाएगा 26 और आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 38, तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 12, कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ए की वैल्यू 150 प्लस समेशन एफ आई यू आई माइनस का 12 अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई इसको जोड़ो, कितना है जल्दी बताओ कितना है, समेशन एफ आई आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 50, कितना आ गया 50 आ गया, 10 16 और 8 24, हाँ 50। ठीक है बेटा? तो समेशन एफ आई की वैल्यू रख दी 50 इंटू एच की वैल्यू 20, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 150 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 24 अपॉन 5, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 150 माइनस 24 अपॉन 5, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, ये हो जाएगा 4.8, और इसको घटा दो, इसको घटाने पर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 145.2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 145.2। तो ठीक है बेटा, आप सबको समझ आया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे। तो देखो बेटा, आप अगर मीडियन निकालने की ये दो ही मेथड कर लो ना, तो यही दो बहुत है, ज्यादा जरूरी नहीं है तीनों करने। अगर आप तीनों कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यही दो कर लो तो इन्हीं दो से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अगर आप यही दो कर लो तो इन्हीं दो से सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों मॉड। अब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों मॉड। तो मॉड हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया है। एज इन ईयर्स क्या दे रखी है, 515, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ये उसके बाद हमें दे रखा है एफ आई। एफ आई समझे मेरे प्यारे बच्चों, एफ आई, एफ आई का दे रखा है बेटा 6, 11, 21
6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, 14, 5। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। ये होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो बात आती है F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, L क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं आखिर चीजें होती क्या। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मेथड को ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मोड किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द मोड। तो ध्यान से समझिएगा। हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। स्टेप समझो। स्टेप 1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज। हम चूज करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये है, इसको मानेंगे F1। चूज स्टेप 1 चूज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको मानेंगे F1, उसे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। समझ आया बेटा सबको? इजी है ना? इजी है ना बेटा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, वो हो गई F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो इंटरवल होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो इंटरवल होगा उसमें छोटे वाले को लेंगे L। समझो ध्यान से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, चूज कर ली, सब उसे मान लेंगे F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो इंटरवल होगा उसमें जो छोटा होगा उसे ले लेंगे L। क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? L। तब हमारे पास सब कुछ हो गया, F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो L की वैल्यू आ गई 35 प्लस F1 की वैल्यू हो गई 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21, F2 की वैल्यू 14 इंटू H। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया सबको मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कितना हो गया मोड? 35 प्लस 23 माइनस 21 2 अपॉन ये हो गया 46। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 46 एंड 46 माइनस ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 46 माइनस ये। ठीक है बेटा, 23 2 जा 46 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 46 माइनस। ठीक है बेटा, तो चलिएगा ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 46 माइनस ये हो जाएगा 35। तो देखो बेटा कितना है इंटू H की वैल्यू कितनी है 10। H की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 10, जगह 2 अपॉन 46, ये बेटा कितना है 1 और जगह मेरे प्यारे बच्चों 1, ये आ जाएगा ना इंटू 10। ये जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। तो 35 प्लस 20 अपॉन 11 बताओ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसको डिवाइड करो 20 अपॉन 11 कितना जाएगा? ये आएगा पहली बार जाएगा 1, पार्ट लगे जीरो बढ़ा दिया 9 हो गया, तो 90 हो गया, तो 8, तो 1.8 के अप्रोक्स आएगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर तक निकालेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर तक निकालेंगे बस। ये आएगा 36.8 आंसर। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सबको समझ आएगा बेटा हाउ टू फाइंड मोड। तो ठीक है बेटा, मोड निकालने का एक ही तरीका है, मोड निकालने का एक ही तरीका है। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी मेथड है, मैंने बहुत प्यार से समझाया है। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा बेटा। अब हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मीडियन। अब हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मीडियन। तो चलिएगा क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग मीडियन सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इंटरवल क्या है हमारे पास? ये बेटा 65 से 85। कोई दूसरा लेते हैं छोटा सा, कोई दूसरा लेते हैं बेटा। चलिए यही ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ये ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 65 से 85, 65 से 85, फिर 85 से कितना गैप ऐड करते हैं, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165, कहाँ तक जा रहा है, 165 से 185 और 185 से 205। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। एफ आई क्या दे रखा है, एफ आई देखिए, एफ आई क्या दे रखा है, 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8 4। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों n प्लस n बाई 2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है बेटा, माइनस के सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन क्या होता है? एन होता है हमारा समेशन एफ आई, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको जोड़िए बेटा, समेशन एफ आई, एन की वैल्यू निकालो, समेशन एफ आई क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़िए, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है? मेथड पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, नाम से बचल रहा है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है देखो, समझना कैसे निकलती है। सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया, इसको एज इट इज, इसमें ये ऐड कर दो, नहीं, फिर इसमें ये ऐड कर दो, कितना मेरा बच्चों 22, फिर इसमें ये ऐड कर दो 42, फिर इसमें ये 56, इसमें ये जाएगा बेटा 64 और ये जाएगा बेटा 68। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको कैसे दोबारा समझा देता हूं कैसे किया मैंने। ये एज इट इज, इसमें ये ऐड किया, ये 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 और ये कर दिया, सिंपल। तो बेटा समझ आया सबको? चलिएगा अब हम करेंगे, ठीक है बेटा, चलिएगा। तो देखा बेटा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे n बाई 2, n बाई 2 करेंगे। n क्या है हमारा? जो भी हमारा n आएगा, n हमारा क्या होता है? समेशन एफ आई, याद रखना समेशन एफ आई। हम हर बार क्या करेंगे? n बाई 2, क्या करेंगे? n बाई 2 हर बार करेंगे, तो क्या हो जाए 60 अपॉन 2 30। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो मैं इसको दोबारा, ये गंदा लग रहा है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। क्या आया था हमारे पास? 9 22 42 56 64 68, ये आया था बेटा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो उसका हम क्या करेंगे, हर बार n बाई 2, क्या करेंगे? n बाई 2। तो n बाई 2 करके जो हमारा आया करेगा, हम देखेंगे कि वो CF में किसके नजदीक आ रहा है, वो CF में किसके नजदीक आ रहा है। हम उससे थोड़ा ज्यादा वाला ले सकते हैं, कम वाला नहीं। हम उससे थोड़े ज्यादा वाला ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कम वाला नहीं ले सकते, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा वाला ले सकते हैं, कम वाला नहीं ले सकते। तो 30 किसके पास आ रहा है? 30 आ रहा है देखो 42 के पास आ रहा है। देखो हमें देखना है 30 के पास वाला, लेकिन उससे बड़ा, ना कि उससे छोटा। 30 के पास वाला 22 आ रहा है, लेकिन ये से छोटा है। हमें देखना है 30 के क्लोजेस्ट, 30 के नियरेस्ट, लेकिन उससे तो बड़ा, छोटा नहीं। तो यही तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 42। तो ये हो जाएगा हमारा, तो बेटा ये जो हमारा आएगा उससे ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CF, और उसके सामने वाला हो जाएगा हमारा F, उसके सामने वाला हो जाएगा हमारा F। H हमारा होता है क्लास साइज,
दोबारा समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हम n/2 करेंगे, n/2 किया तो जो हमारा n/2 निकल के आया वो देखेंगे हम किसके पास आ रहा है, किसके नजदीक आ रहा है, CF में किसके नजदीक आ रहा है, तो हम उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, उससे छोटा नहीं। देखो 30 नजदीक आ रहा है 22 के, लेकिन 22 से छोटा है, हमें लेना है उसके नजदीक वाला और उससे थोड़ा बड़ा, छोटा नहीं। तो 30 के नजदीक है 42, तो उसके सामने वाले को मानेंगे F और उससे ऊपर वाले को मानेंगे CF। तो CF हमारा हो गया 22, F हमारा हो गया बेटा 20, H की वैल्यू हमारे पास है ही, तो सबकी वैल्यू रख दो। L की, अच्छा L क्या होगा, L वही होगा जो हमारी F होगी उसके सामने जो होगा क्लास साइज, उसमें जो सबसे छोटा होगा, जो हमारी F होगी उसके सामने जो इंटरवल होगा उसमें छोटा वाला होगा वही हमारा L होता है। तो L की वैल्यू होगी बेटा 125 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 30, माइनस CF की वैल्यू कितनी आ गई, CF की वैल्यू आ गई बेटा 22 अपॉन F की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू 20, कैंसिल आउट हो गया, 125 प्लस कितना आ गया बेटा 8 आ गया। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1, ये हो गया 33, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 133 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, n/30, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई गलती तो नहीं की मैंने। तो आई होप आपको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। CF की वैल्यू हमारे पास है 22 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों n/2। अच्छा n की वैल्यू बेटा 60, n की वैल्यू 68 है, n की वैल्यू बेटा 68 है, सॉरी, इसको मैंने ऐड करने में गलती कर दी, 68 है। समझ बेटा, काम वही करना है, आप समझ जाइए, मतलब समझ जाइए, थोड़ी मैंने ऐड करने में गलती कर दी। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 68 आएगा बेटा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 68 आएगा। तो हम क्या करेंगे 68/2 करेंगे, काम वही करना है, देखो काम वही करना है। तो n की वैल्यू आ गई 68/2 यानी कि 34। तो हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 34 के पास वाला, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा, ना कि छोटा, काम वही करना है। तो कितना 34 के पास वाला ये उससे बड़ा, तो F भी यही आएगा, CF भी यही आएगा, बस n/2 बदल जाएगा, n/2 आ जाएगा 34, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2n, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 37। देखो मैंने बस n को जोड़ने में गलती कर दी मेरे प्यारे बच्चों, मेथड हमारा वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन, अगर नहीं तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखिएगा बेटा, मैंने n को ऐड करने में गलती कर दी बेटा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके यहाँ कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके यहाँ कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इंटरवल क्या है, इंटरवल और f, इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, बस यहाँ तक है। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, f की वैल्यू है 5x 20 15y 5, इसने हमें दे रखी n की वैल्यू 60। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, इसने दे रखा है हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन गिवन कर रखा है, मीडियन दे रखा है उसने हमें और 28.5, हमें इसने पूछा है फाइंड x एंड y, ये पूछा है बेटा उसने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके यहाँ कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपके यहाँ कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं CF, क्या निकालते हैं मेरे, देखो CF निकालो 5 प्लस x 25 प्लस x हो जाएगा बेटा 40 प्लस x, हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, हो जाएगा बेटा 45 प्लस x प्लस y।
तो हम उसके बाद क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, हम करते थे n/2 हमारा 60/2 यानी क्या आ गया 30। ठीक है, तो बेटा देखो बच्चों, आप लोगों को पता है इन सबको ऐड करके जो आता है वो यहां पर आता है, इन सबको ऐड करके जो आता है वो यहां पर आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y की वैल्यू 60 हो गई, क्योंकि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था इन सबको ऐड करके तो सबसे लास्ट में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करते थे n/2, जो n/2 करके आता था, जो n/2 करके आता था हम क्या करते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, हम लेंगे उसके पास वाला CF में उसके पास वाला, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा ना कि छोटा, CF में उसके पास वाला लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा ना कि छोटा। जैसे कि 30 के पास वाला यही है प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा है 25 प्लस एक्स, भाई 25 प्लस एक्स 30 से ज्यादा ही आएगा, 25 प्लस एक्स 30 ज्यादा वाला, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके सामने वाला हो गया F। याद रखिएगा हम हमेशा उसके, हम कैसे लेंगे उसके पास वाला लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा ना कि छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा हमेशा। तो 30 के पास बेटा यही आएगा 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 25 प्लस एक्स ले लिया, उसके सामने वाला हमारा होता है F की वैल्यू आ गई 20, उसके ऊपर वाला होता है हमारा CF, तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस एक्स। और जो इंटरवल होता है उसमें जो छोटा होता है वो होता है हमारा L। तो बेटा मीडियन की वैल्यू, मीडियन का फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, L की वैल्यू होगी 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस CF की वैल्यू 5 प्लस x, बाहर माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, 5 प्लस x ऐसे रखेंगे बेटा, तो बाहर माइनस है तो सब माइनस में हो जाएगा। मैं थोड़ा वो कर रहा हूं, f की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 20 इंटू h की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ठीक है बेटा, ये हो गया। मीडियन की वैल्यू क्या रखी उसने, मीडियन की वैल्यू रखी उसने मेरे बच्चों 28.5, तो 28.5 इक्वल टू 20 प्लस ये हो गया बेटा 25 माइनस के x अपॉन 2। ठीक है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब मैं इसको मिटा दूं, क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो चलिएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए एलसीएम, या एक काम कीजिए 20 को इधर भेज दिए, तो 28 माइनस 5 माइनस का 20 हो जाएगा 25 माइनस का x अपॉन 2। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8.5 इक्वल टू 25 माइनस के x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 25 माइनस के x 8.5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बेटा 17, तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस के 17, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 8, x की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गई। और हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई दैट x प्लस y इक्वल टू 15, x की वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा 15 माइनस की 8 यानी कि 7। तो बेटा आ गया हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, सोचा करा दूं। तो इसमें एक चीज छोटी सी और होती है बेटा, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूं आपको। एक ऑगिव और होता है, ऑगिव, ऑगिव वो आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं ऑगिव की। एक होता है लेस देन ऑगिव, एक होता है मोर देन ऑगिव। ठीक है बेटा, आप इसको समझ लीजिएगा। कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आता है, बहुत कम आता है वैसे इसका क्वेश्चन, जो जिस तरह के क्वेश्चन आते थे मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए। मीन मिडिल मॉड निकालने का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए वो मैंने करा दिए। तो बेटा आप लोग इसको समझिएगा, करिएगा। आई होप आपको आज का लेसन समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बेटा, गुड बाय, थैंक यू।